बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बेगूसराय से टिकट न मिलने से नाराज हैं गिरिराज सिंह। उनको पार्टी ने नवादा से मैदान में उतारा है। गिरिराज सिंह आज इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अब गिरिराज सिंह का कहना है कि वे पटना जाकर ही अपनी रणनीति बनाएंगे और वे एक और कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज सिंह जी, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नाराज चल रहे हैं आप पार्टी से? देखिए, मैं अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा, जो आपने बताया भी, और मैं अब पटना जाकर के अपना निर्णय लूंगा, मुझे क्या करना है नहीं करना है। राजनाथ सिंह के घर आप पहुंचे थे, मिलने का पहले मना कर दिया गया था आपसे, ये आपका अपमान नहीं है? नहीं, वहां सूचना नहीं थी। फिर उनका फोन आया, जब उनको मालूम हुआ तो फिर मुझे फोन करके बुलाया। उन्हें सूचना नहीं थी, मैंने बात भी नहीं हो पाई। जी गिरिराज जी, आप नाराज हुए थे जब आपको बुलाया गया था। क्या बातचीत हुई? 1 घंटे तक आप लोगों की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है? नहीं, बात काफी लंबी हुई है, सभी चीजों पे बातें हुई है। मैंने कह दिया, बिहार के 2 बड़े नेता हैं जो मेरे जैसे साफ सुथरी सीधी बात करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने सारी बातों को रख दिया। बिहार जाएंगे, रणनीति बनाएंगे, फिर ये क्यों कहा जा रहा है? मेरा जन्मभूमि तो बिहार ही है ना, थोड़ी दिल्ली में मेरा जन्मभूमि है। मैं बिहार ही जाकर के ना अपनी बात रखूंगा। दिल्ली में क्या रखना? दिल्ली में तो मीडिया के मित्र पूछ रहे हैं, मैं अपनी बात जितना रखनी चाहिए उतना रख दिया। गिरिराज जी, आप क्यों चाहते हैं कि आप बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे? स्वाभाविक है, जो आदमी जहां से जुड़ा रहता है वहीं चाहता है। और मैंने कोई ये नहीं कहा था कि, मैंने यही कहा था कि मुझे चुनाव अगर लड़ाना है तो वहां से लड़ावे, नहीं तो मैं पार्टी का काम करूंगा। गिरिराज जी, आपको नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है, वहां से अब आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं पटना जा रहा हूं, पटना जाने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। अभी मन में क्या चल रहा है आपके? हमारे मन में बहुत अच्छी बातें चल रहा है कि कैसे नीतीश कुमार से जो लोग पहले खड़े नहीं होते थे, आज क्या हो रहा है वो भी मैं चित्र देख रहा हूं। मैं वो भी देख रहा हूं कि एक मेरी लॉयल्टी उसी तरह से पार्टी की तरफ है, जैसे एक गिलहरी राम सेतु बांध को बनाने के लिए अपने शरीर को पानी में भिगो करके बालू के कण को डालता था, भले उससे सेतु बने या ना। उसी तरह से मैंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मंत्री रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से सेकुलरिज्म के इशू पर, कार्यकर्ताओं के इशू पर 2-2 हाथ करते रहा। नरेंद्र मोदी के इशू पर मुझे कभी इसकी चिंता ना रहा। उसी तरह से मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी, आपने कहा कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हूं। किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं आप? जंग के मैदान में कुर्बानी भी दी जाती है, कुर्बानी होगी। जो जिस ढंग की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उस ढंग की कुर्बानी दूंगा। जी, आपको मोदी का बड़ा समर्थक माना जाता है, क्या इसी बात का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है जो आपको मनचाही सीट नहीं दी गई? लगता है कुछ इसी तरह की बात, कि सीधी बात कहना शायद राजनीति में पसंद नहीं लोग करते। कौन लगता है संगठन में ऐसा कौन नेता, कौन मंत्री ऐसा हो सकता है जो आपके खिलाफ इस तरह की कोई साजिश रच सकता है? क्या मेरे खिलाफ क्या साजिश रखे? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे तो भय लगता है कि जो मिशन हमारा है 272, कहीं उसके खिलाफ तो नहीं साजिश है। गिरिराज जी, आप नाराज इस बात को भी लेकर हैं कि पहले इस बात को लेकर बातचीत आपसे नहीं की गई और सीधे आपको उम्मीदवार नवादा का बना दिया गया। आपकी बात किसने दिल्ली तक नहीं पहुंचाई, बीच में कहीं पर अटका दी गई, इस बात को आपको लगता है?
मैं वही कह रहा हूं कि 272 जो प्लस का मिशन है जी, मुझे भय लग रहा है कि कुछ लोग उसमें तो कहीं अड़चन डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग से किस पर आपका शक या संदेह है? बन रहे हैं। जी गिरिराज जी, कुछ लोगों का आपने जिक्र किया, किस पर शक या संदेह? बिहार पहुंचूंगा तो सब सारी चीजों को स्पष्ट करूंगा। जी, लेकिन फिर भी कोई शक की सुई किसी पर तो होगी आपकी, आपकी ही पार्टी के लोग हैं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार में पैदा लिया हूं, संघर्ष के रास्ते यहां तक आया हूं। अभी अभी बिहार में सदन चल रहा था, मुझ पर सत्ताधारी दल के लोगों ने सदन में आरोप लगाया 100 करोड़ घोटाले का। मैंने तुरंत सदन में आमरण अनशन पर बैठ गया और मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप में नैतिकता है तो आप तो या तो साबित करें या माफी मांगें या मेरा लाश निकलेगा। मुख्यमंत्री को माफी मंगवाना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। मैं उन लोगों में से हूं, मैं संघर्ष के रास्ते से आया हूं, आगे भी संघर्ष। बिल्कुल, आपने संघर्ष किया है, आपका संघर्ष सबने देखा है। एक वफादार नेता के तौर पर, एक सिपाही के तौर पर आप पार्टी से जुड़े रहे हैं गिरिराज सिंह, लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है? हमें क्या ढकलेगा? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। एक बरगद का पेड़ होता है, वो हवा की झोंके में गिरता है, छोटे से पौधे नहीं गिरते। हमें तो भय लगता है 272 प्लस का जो मिशन है उसको तो लोग धक्का नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, कहीं ये साजिश तो नहीं है। किस पर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है, कोई ऐसी साजिश रच सकता है? आपकी ही पार्टी के लोग? अब ये समय आएगा तो सब साजिश को खोलूंगा। जी, वक्त तो बताता ही है गिरिराज जी, लेकिन आपके मन में भी कुछ चल रहा होगा इस वक्त। वही आने वाले समय में सब खोल जी। अच्छा, इतना स्पष्ट कर दीजिए, आपकी ही पार्टी के लोग हैं ये? मैं वहीं पहुंच के खोलूंगा। पार्टी में भी बहुत तरह के लोग होते हैं। एक जवाब दे दीजिए गिरिराज जी, भीतर से कुछ जी होते हैं। गिरिराज जी, पासवान पूर्णिया पहुंचे हुए थे एक रैली को संबोधित करने के लिए, आप वहां पर नहीं आए, नाराजगी आपने भी दिखाई। पासवान का पार्टी में आना भी खल रहा है कहीं? नहीं, कोई नहीं खल रहा है, कुछ नहीं खल रहा। गिरिराज जी, नीतीश कुमार से दूरी बना लेना भी क्या पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से पार्टी साथ थी, आपको लगता है कि अब उसका खामियाजा कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? एक आप जैसे बड़े चेहरे को थोड़ा दरकिनार किया जाता है, जैसा कि आप मान रहे हैं। नहीं, मैं तो कहा कि मैं एक सिपाही हूं और सिपाही कुर्बानी देना जानता है। सिपाही का काम है सीमा पर, सरहद पर लड़ना और लड़ते लड़ते जान दे देना। मैं इसीलिए कहा मैं एक कुर्बानी और दूंगा। किस तरह की कुर्बानी? जो भी कुर्बानी देनी पड़े नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप नरेंद्र मोदी को, और कुर्बानी की भी बात कर रहे हैं। कुर्बानी को हम किस तरह से समझें? मैंने कहा ना कि मैं इसका खुलासा करूंगा पटना पहुंचने के बाद। तो आप पार्टी से जुड़े रहेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, आप ये आश्वासन देना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो किसी के भय से कुछ बोलूं और जब समय आए तो उसका रूप दूसरा हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। जी गिरिराज जी, आपकी कुर्बानी का ये मतलब यानी ना निकाला जाए कि आप पार्टी से दूरी बना लेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने तो मुख्यमंत्री को मंत्री रहते कहा था कि सेकुलरिज्म पर मुझे आपसे कोई सीख नहीं लेनी है, अगर इस आपको हटाना है तो मुझे हटा दें। मुझे कोई भय नहीं है सत्ता से, और मुझे खोने के लिए क्या है? एक सिपाही को खोने के लिए होता क्या है? एक मैं सिपाही हूं पार्टी का, और जैसे सीमा पर सिपाही होता है उसको खोने के लिए नहीं होता, केवल उसकी जान की कीमत होती है। मेरे पास भी वही कुर्बानी है, मैं वो कुर्बानी दूंगा। इसके सिवा आप नवादा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं है? न कोई मुझे खोने के लिए, वो पटना जाके बताऊंगा। जब सिपाही के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अब एक जिम्मेदारी अगर दे दी गई है नवादा की आपको, तो आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे या नहीं?
मैं पटना जाकर के ही कुछ बात कहूंगा। पटना जाएंगे तो वहां पर आपको नीतीश कुमार भी मिलेंगे। क्या नीतीश कुमार से नजदीकी आने वाले वक्त में बढ़ती हुई हम देख सकते हैं? मैं पटना जा रहा हूं, पटना जाने के बाद ही अपनी बातों को रखूंगा। गिरिराज जी, हमें भी इंतजार है कि आप पटना जाएंगे, वहां पर खुलासा करेंगे, लेकिन आपके दिल में कुछ चल रहा है, आपके शब्द बता रहे हैं, लेकिन आप वो शब्दों को जुबान पर नहीं ला पा रहे हैं। हम उन्हें जानना चाह रहे हैं। चलिए, जब समय आएगा तो जुबान पर भी आ जाएगा। मोदी के बड़े समर्थक आपको माना जाता है, आपने हर एक मंच से मोदी की पब्लिसिटी की है। मोदी के अभी भी तो ये माने कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते आप बीजेपी से जुड़े रहेंगे? मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता दूसरों की तरह। तो गिरिराज जी, किस बात पर आप कायम रहेंगे ये भी बता दीजिए। रंग बदलते हैं। किसके और इशारा कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, इस पर कायम रहा। आप कह रहे हैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते। बीजेपी में कौन है गिरगिट? पब्लिक जानेगी, हम नहीं जानते। पब्लिक ही तो जानना चाहती है। एक मौका मिला है पब्लिक को भी आपको सुनने का, वो भी जानना चाहती है। पब्लिक का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है। पूरा बिहार जानती है और पूरा बिहार जानेगी, समय आने दीजिए। बिहार जानता है, देश नहीं जानता। देश भी जानता है। जो देश के सजग लोग हैं, जो राजनीति जी गिरिराज जी, जब सभी जानते हैं तो उनका नाम उजागर करने में क्या हर्ज? सबको मालूम है। गिरिराज जी, जब सभी जानते हैं तो उसका नाम उजागर समय करने में क्या आने पर, समय आने पर। किस समय का इंतजार है आपको? समय आने पर जो, अरे भाई 6 बजे की बुलेटिन अब 2 बजे थोड़े दिखाती हैं, इसीलिए 6 बजे की बुलेटिन 6 बजे ही होगा। जी, तो आप पटना पहुंचेंगे और फिर अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह के साथ घंटे भर मुलाकात हुई है आपकी। हाँ, किन मुद्दों पर बात हुई है यह हम नहीं पूछेंगे, लेकिन नवादा को लेकर क्या आपको मनाने की कोशिश की गई है? सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं। गिरिराज जी, आपने कहा कि 6 बजे का बुलेटिन होता है, आप 2 बजे नहीं बता देती है, लेकिन 2 बजे हम हेडलाइंस चला देते हैं कि हम शाम को क्या खास दिखाने जा रहे हैं। प्रोमो चलता है इसका? प्रोमो मैंने दे दिया ना, सारा प्रोमो मैंने दे दिया। इसका इंतजार हमें 6 बजे तक के लिए करना होगा। जितना प्रोमो देना था मैंने दे दिया। प्रोमो ऐसा होता है गिरिराज जी, 6 जिससे बजे लोग की जुड़ बुलेटिन जाते हैं कि पटना आखिर ऐसा क्या पहुंचूंगा। खुलासा होने जा रहा है, इशारा किस तरफ है, चेहरे तक दिखा दिए जाते हैं। इशारा उन गिरगिट की तरफ है। चलिए ये बताइए, राजनाथ सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, कोई आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिला है? बराबर उन्होंने आश्वासन ही दिया है। क्या? बराबर उन्होंने आश्वासन दिया है, कभी आश्वासन देने में पीछे नहीं। आप चाहते थे बेगूसराय से टिकट मिले, क्या ये आश्वासन दे दिया आपको? चलिए, मैं इसका खुलासा पटना पहुंचने पर करूंगा। जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गिरगिट की तरह मैं रंग नहीं बदलता। बिहार की राजनीति में आपका दबदबा है, और गिरगिट के लिए क्या हम समझेंगे? आप सुशील कुमार मोदी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? समय आने पर उसका खुलासा। गिरिराज जी, आप साफ नहीं करेंगे, हम तो फिर मायने निकालेंगे ना। ये आपकी मर्जी, आप पत्रकार हैं, आप चौथा स्तंभ है, कोई भी माने निकाल सकती है। लेकिन हम मायने ऐसे निकालने चाह रहे हैं जो सटीक बैठे, और इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप अपनी बात रखें। आप कह रहे हैं रणनीति बनाएंगे, चलिए अच्छी बात है, आप उसमें खुलासा करेंगे, लेकिन कोई खुलासा ऐसा बड़ा नहीं होगा आपकी पार्टी से। आप कह रहे हैं हम जुड़े रहेंगे, फिर खुलासा करने में डर क्या? अभी किससे आपको बातचीत करना है? अभी मैंने कहा ना कि मैं जो आप हेडलाइन था बता दिया, प्रोमो दिखा दिया, अब आने वाले समय पर बताएंगे। जब बुलेटिन का समय आएगा तो बुलेटिन बताएंगे कि आज के बुलेटिन का कौन सा। गिरिराज जी, अगर खबर की जरूरत होती है तो हम 6 बजे का इंतजार नहीं करते हैं। तो अभी 6 बजे वाली ही बुलेटिन है और उसी में धमाकेदार होगा। किस तरह की रणनीति होगी वो अच्छा ये बता दीजिए। चलिए, मैं मिलता हूं, फिर तब बात करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी गिरिराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल की बात तो कही, लेकिन दिल की बात जुबान पर नहीं आ पा रही है उनके। इशारा कई नेताओं की तरफ है, लेकिन खुलकर वो नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं इंतजार कीजिए, इंतजार के बाद सब तस्वीर साफ हो जाएगी। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।